वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप राइटिंग टास्क 2 में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस फॉर्मेशन किस तरह से बना सकते हो, उसके एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे। एग्जांपल से मेरा मतलब वो नहीं है कि आप बॉडी पैराग्राफ में अपना एग्जांपल कैसे इंसर्ट कर सकते हो या फिर दे सकते हो। हम इसमें एक पूरा बॉडी पैराग्राफ के बारे में ही बात करेंगे कि बॉडी पैराग्राफ के लिए क्या क्या ज़रूरी है, किस किस तरह के आप सेंटेंस स्ट्रक्चर्स का यूज़ कर सकते हो अपना बॉडी पैराग्राफ बनाने के लिए। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखे हैं तो लास्ट वीडियो में हम ये सब कर चुके हैं कि सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं, कंपाउंड सेंटेंस किसे कहते हैं, कंपाउंड सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किसे कहते हैं और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस किसे कहते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ एक ही चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये पूरी 10 वीडियोस की एक सीरीज़ होगी जिसको मैं लगातार अपलोड करने की कोशिश करूँगा एक एक दिन छोड़कर। लेकिन प्लीज़ इस पूरी सीरीज़ में बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्टमेंट हुई है, तो प्लीज़ इस पूरी सीरीज़ को एंड तक ज़रूर देखना अगर अपना राइटिंग टास्क 2 आप इम्प्रूव करना चाहते हो। ओके, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही है। अगर आप राइटिंग टास्क 2 में कहीं ना कहीं सेंटेंस फॉर्मेशन में आपको डिफ़िकल्टीज आ रही हैं कि आप ऐसा सोचते हो कि सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं बनती या फिर राइटिंग टास्क 2 मेरे लिए डिफ़िकल्ट है, तो ऑफकोर्स दिस वीडियो फॉर यू। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो इफ़ यू आर enjoying it। ओके, बहुत से मेरे पास कमेंट आते हैं, इंस्टाग्राम पे भी बहुत से स्टूडेंट्स मुझे डीएम करते हैं कि सर आप 1 मंथ हो गया अब तक आपने वीडियो क्यों नहीं डाली। तो मैं राइटिंग टास्क 2 की इसी सीरीज़ के ऊपर वर्क कर रहा था। 100 एग्जाम्पल्स इस सीरीज़ में होंगे और 100 एग्जाम्पल्स पूरे एक बीपी को शो करेंगे कि आप बीपी 1 में अपने आइडियाज़ किस तरह से दे सकते हो। तो उससे आपके 3 या 4 चीज़ें आपकी पूरी क्लियर होंगी। तो वो 3 से 4 चीज़ें क्या हैं वो आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो हम किस पर फोकस करेंगे, आइडियाज़ पर। आइडियाज़ आपके क्लियर होंगे। ओके, आइडियाज़ के साथ साथ आपकी सेंटेंस फॉर्मेशन क्लियर होंगी, सेंटेंस फॉर्मेशन क्लियर होंगी। आइदर दिस सेंटेंस फॉर्मेशन फॉर द सिंपल कंपाउंड और द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, लेकिन आपकी सेंटेंस फॉर्मेशन अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाएगी पूरी सीरीज को देखने के बाद। और एग्जाम्पल्स इसमें ही वीडियो में डिस्कस करेंगे, 10 एग्जाम्पल। जल्दी से शुरू करते हैं अब ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस फॉर्मेशन एग्जाम्पल्स वीडियो। सबसे पहले लास्ट वीडियो में जो आपने किया वो एक छोटा सा रिकैप देना चाहता हूँ कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस फॉर्मेशन, इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की। तो फॉर्मेशन के लिए हमें 2 चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए 2 चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होती हैं। सबसे पहले सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होती है वो भी आपको बताऊंगा। सेकंड हमारी जो रिक्वायरमेंट होती हैं वो रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं। अगर किसी भी सेंटेंस में हम इन दोनों में से एक चीज़ का यूज़ करें तो वो हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस फॉर्मेशन बनता है। लेकिन इस वीडियो में हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। तो कॉम्प्लेक्स जो सेंटेंस फॉर्मेशन हमारी कॉम्प्लेक्स भी हो प्लस कंपाउंड भी हो, तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस फॉर्मेशन हमारी कहलाती है। तो कंपाउंड के लिए कंपाउंड भी आपको देखना पड़ेगा, कंपाउंड सेंटेंस फॉर्मेशन क्या होती है। अब तो कंपाउंड भी मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ कि कंपाउंड फॉर्मेशन के लिए हमें किस किस चीज़ों की ज़रूरत होती है। हमें सिर्फ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस की ज़रूरत होती है जिस भी सेंटेंस के बीच में फॉर, एंड, नोर, बट, और, येट, सो का यूज़ हो। सिंपल सेंटेंस प्लस सिंपल सेंटेंस इज नोन एज अ कंपाउंड सेंटेंस, और कंपाउंड सेंटेंस प्लस कंपाउंड सेंटेंस इज द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो बिना किसी अब ज़्यादा डिस्कशन के हम सिर्फ अपने कंटेंट की तरफ चलते हैं कि आज आपके लिए इस वीडियो में क्या है। तो सबसे पहले आपको एक बार ये फैमिलियर करा दूं मैं कि आफ्टर ऑल, दो, एज, बिकॉज हम इन्हीं वर्ड्स का यूज़ करेंगे या फिर रिलेटिव नाउन्स का, प्रोनाउंस का यूज़ करेंगे। हु, डैट, वेयर, हाउ, विच, दोज, इन सभी का ही यूज़ करेंगे इस पूरे एग्जाम्पल्स में। तो चलते हैं अपने एग्जाम्पल्स की तरफ। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि ये पूरी बेस्ड है क्वालिटी कंटेंट के ऊपर। आप कहते हो बार बार कि 1 मंथ के बाद एक वीडियो पाते हो या फिर 2 मंथ के बाद। तो पहली बात तो आपको पता ही है कि जब चैनल हैक हुआ था उसके बाद अर्निंग वगैरह सब कुछ रुक चुकी है। कुछ भी मतलब कि वैसा नहीं रहा जैसे पहले था। और जितनी भी वीडियो मैंने लास्ट मंथ में अपलोड करी वो पहले ही बना चुका था मैं, हैक होने से पहले। और वो भी डिस्कस करेंगे कि हैक से रिकवर कैसे हुआ। नीचे सेकंड चैनल का लिंक है, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हो। तो शुरू करते हैं हम पहले एग्जाम्पल से। तो सबसे पहला एग्जाम्पल हमारा है किस तरह से बॉडी पैराग्राफ में दे सकते हैं। तो डायरेक्ट शुरू कर सकते हैं, ओइंग टू स्पेंड टाइम विद पेरेंट्स। ओके, इसी आइडिया के ऊपर बेस होगा। रैंडमली आइडिया पिक करे हैं मैंने इस पूरी वीडियो में कि रैंडमली कोई भी आइडिया पिक करके उसके ऊपर सेंटेंस फॉर्मेशन की है। तो प्लीज़ एग्जाम्पल देखना अच्छी तरह से। ओके, तो शुरू करते हैं, ओइंग टू द स्पेंड टाइम विद पेरेंट्स और फैमिली। ओइंग टू का मतलब है यहाँ के कारण से। ओके, स्पेंड टाइम विद पेरेंट्स, पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करने के कारण
द रिस्क ऑफ चिल्ड्रन फॉलिंग विक्टिम टू क्राइम्स सच एज एबडक्शन मतलब कि किडनैपिंग एंड कमिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ नेगेटिव पीयर प्रेशर में रिड्यूस। तो इस तरह से आप एक सिंपल अपना एक आइडिया दे सकते हो BP1 में या BP2 में। ओइंग टू स्पेंड टाइम विद पेरेंट्स, पेरेंट्स के साथ टाइम इसलिए स्पेंड करना चाहिए क्योंकि जो रिस्क होता है चिल्ड्रन का फॉलिंग इन द नेगेटिव पीयर प्रेशर या फिर विक्टिम टू क्राइम्स, कि ऐसे ऐसे क्राइम्स में विक्टिम बनने का सच एज एबडक्शन एंड कमिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ नेगेटिव पीयर प्रेशर में रिड्यूस। नेगेटिव पीयर प्रेशर लाइक द इन्वॉल्व इन द एक्टिविटीज, इलीगल एक्टिविटीज, ओके, सभी एक्टिविटी से बचा जा सकता है। में रिड्यूस कि इन सब का मतलब कि जो प्रभाव होगा वो बच्चों पर नहीं पड़ेगा अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड करेंगे उनके पेरेंट्स के साथ। ओके, तो ये हमारे पास फर्स्ट जो आइडियाज़ हैं। और सेकंड पे चलते हैं। आप सेकंड देखते हैं, यंगस्टर्स कैन ऑब्जर्व कन्वेंशंस। ओके, इसी का सेकंड है ये, इसी का सेकंड हमारे पास आइडिया है वो है यंगस्टर्स कैन ऑब्जर्व कन्वेंशन। कन्वेंशन क्या होती हैं? जो हमारी रिचुअल्स होती हैं घर की, हम उनको एंड यू कैन ऑब्जर्व करेंगे, यंगस्टर उनको भी ऑब्जर्व करेंगे जो हमारी रिचुअल्स होती हैं। एंड कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट की बिहेवियर कैसा है, ओके, कि एक फैमिली में एक फैमिली किस तरह से रिस्पेक्ट करती है एक दूसरे की, तो उसको कोड ऑफ कंडक्ट कहेंगे। यंगस्टर कैन ऑब्जर्व कर सकते हैं कन्वेंशन एंड कोड ऑफ कंडक्ट विच दे कैन फॉलो इन द फ्यूचर, जो वो फ्यूचर में भी फॉलो कर सकती हैं। एंड यहाँ क्या हमें बता रहा है कि ये कंपाउंड सेंटेंस फॉर्मेशन की तरफ जा रहा है, ओके, इन फ्यूचर एंड होपफुली लीडिंग टू एन एब्सेंस ऑफ प्रॉब्लम। होपफुली आप यूज कर सकते हो, होपफुली लीडिंग मतलब कि ड्राइव करना, ओके, इन फ्यूचर ड्राइव करना, कि ड्राइव टू एन एब्सेंस ऑफ प्रॉब्लम्स, और आगे जाके इन पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। एब्सेंस ऑफ प्रॉब्लम सच एज बुलिंग, ओके, कोई बुलिंग मतलब कि किसी को चिढ़ाना, ऐसी प्रॉब्लम कभी क्रिएट नहीं होगी, या ट्रांसी बंक वगैरह की प्रॉब्लम कभी क्रिएट नहीं होगी। एंड डिलिक्वेंसी इन फ्यूचर इवन इफ का यूज़ किया। डिलिक्वेंसी का मतलब हमारे पास होता है छोटे मोटे क्राइम वो नहीं करेंगे। बुलिंग मतलब कि कोई से चढ़ाएगा नहीं, या फिर ऐसी कभी प्रॉब्लम ही क्रिएट नहीं होगी, या उसको कभी बंक मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बंक यानी कि स्कूल से या किसी भी काम से, ओके। इवन इफ का मतलब है कि अगर पेरेंट्स एक्ट एज रोल मॉडल एंड टू इस्टेब्लिश्ड ग्राउंड रूल फॉर चिल्ड्रंस बिहेवियर, अगर उनके जो पेरेंट्स हैं वो रोल मॉडल की तरह काम करेंगे, एंड टू इस्टेब्लिश्ड ग्राउंड रूल्स फॉर चिल्ड्रंस बिहेवियर बाय स्पेंडिंग एज मच टाइम एज पॉसिबल विद चिल्ड्रन के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करने पर, ओके। तो दो जो भी आइडियाज़ मैंने दिए हैं इसमें आपका 1 BP क्या मतलब कि 2 BPs भी आपका कंप्लीट हो सकते हैं अगर आप लिख सको ऐसा, लाइक स्टेटमेंट शुरू करके टॉपिक रिलेटेड स्टेटमेंट, ये सब क्या होता है, ये सभी मैंने आइडिया इसमें पा रखे हैं, ओके। इस पूरी एग्जांपल सीरीज में आपको सब कुछ मिलेगा कि आप अपने BP को किस तरह से बना सकते हैं। पूरी बेस्ड होगी अपने बॉडी पैराग्राफ पर। इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, ये सब मुझे जहाँ तक लगता है कि बिल्कुल नॉर्मल है और आप इजिली कर सकते हो, ओके। सिर्फ आपको क्या करना अपने राइटिंग टास्क 2 में, एम्फसाइज्ड ऑन योर थीसिस स्टेटमेंट, ओके। जो भी आप थीसिस स्टेटमेंट लिखोगे आपको सिर्फ उस पर कायम रहना है कि अब अगर मैंने 50-50 अपनी थीसिस में लिखा है कि मैं से एग्री भी हूँ डिसएग्री भी हूँ, तो आपको बॉडी पैराग्राफ में भी 50-50 ही चलना पड़ेगा, ओके। तो सिर्फ वही कहना चाहता हूँ आपको कि इस पूरी वीडियो में आपको ऐसे ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे, ओके। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है द कार्डिनल पॉइंट टू बी कंसीडर। अब जैसे आपने एग्जाम्पल देना है, ओके। अब यहाँ हमने फर्स्ट एग्जाम्पल देखा, तो फर्स्ट एग्जांपल में हमने स्टार्ट किया डायरेक्ट ओइंग टू द स्पेंड टाइम विद द पेरेंट्स और फैमिली। यह मैं आइडिया दे रहा हूं ना अपना एक, तो आइडिया किस तरह से शुरू कर सकते हो? आइडिया शुरू कर सकते हो, द कार्डिनल पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी कंसीडर्ड इज दैट ओइंग टू द स्पेंड टाइम विद पेरेंट्स। आपको समझ में आ रहा है कि मैं किस तरह से कहना चाहता हूं? अब यहां मैं अगर मेंशन करूं द कार्डिनल पॉइंट टू बी कंसीडर इज दैट, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कंसीडर किया जा सकता है कि ओइंग टू स्पेंड टाइम विद पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करना है, ओके। तो ऐसे ऐसे आगे जितने भी एग्जांपल है उसमें मैंने मेंशन किया है, सिर्फ फर्स्ट एग्जांपल है जिसमें मैंने मेंशन नहीं किया कि आप किस तरह से अपना आइडियाज पूरे कन्वे कर सकते हो अच्छी तरह से, ओके। तो अब थर्ड पे चलते हैं। तो थर्ड देखते हैं द कार्डिनल पॉइंट टू बी कंसीडर। अब ये भी नहीं है कि आप हर एक आइडिया, जितने भी आइडिया दो, एक ही लाइन रिपीट करो, द कार्डिनल पॉइंट टू बी कंसीडर, द कार्डिनल पॉइंट टू बी कंसीडर, द कार्डिनल पॉइंट टू बी कंसीडर। इसके लिए भी मैंने
3 से 4 वेज आपको बताए हैं आगे वीडियो में, जो हम फॉलो करेंगे अपने आइडियाज़ को। अब ये तो हमारा फर्स्ट आइडिया है, यानी कि ओके ये हमारा फर्स्ट आइडिया है, तो सेकंड में भी हम ये तो यूज़ कर नहीं सकते, तो अनदर आइडिया किस तरह से दे सकते हैं वो भी आगे देखेंगे। तो थर्ड आइडिया देखते हैं सबसे पहले। तो द कार्डिनल पॉइंट टू बी कंसीडर इज वेंडलिज्म, इस तरह से दे सकते हो वेंडलिज्म। वेंडलिज्म एक आइडिया है जो आप भी पिक कर सकते हो। वेंडलिज्म का मतलब क्या होता है, तो सिंपली इसका मतलब होता है कि किसी भी हिस्टोरिकल प्लेस की वैल्यू को हर्ट करना, कि उसकी लॉस देयर वैल्यू, ओके, कि लाइक बहुत से विजिटर्स आते हैं और वहाँ पर एटमॉस्फेयर बेकार कर जाते हैं ड्यू टू पोल्यूशन के कारण हो जाता है, हार्मफुल हो जाता है, तो उसी को हम वेंडलिज्म कहते हैं, कि उसकी हिस्टोरिकल प्रॉपर्टी है जो उसको हर्ट करना। ओके, द कार्डिनल पॉइंट टू बी कंसीडर इज वेंडलिज्म। वेंडलिज्म एक टूरिस्ट की सबसे बड़ा मतलब कि कंसीडर कर सकते हैं कि वेंडलिज्म के कारण जो टूरिस्ट प्लेस हैं वो अपनी हिस्टोरिकल वैल्यू लॉस कर रहे हैं। सिंपलिस्टिकली अब मैंने एक बार बता दिया वेंडलिज्म, जिस तरह से आपको समझ में नहीं आया कि वेंडलिज्म क्या है, एग्जामिनर को भी होप सो समझ में ना आए, क्या पता, है ना, कि तो इसलिए मैंने यूज किया सिंपलिस्टिकली, या फिर आप लिख सकते हो इन द अदर वर्ड्स ओइंग टू का मतलब आपको पता है ड्यू टू के कारण, बिकॉज ऑफ, ओके, ओइंग टू डैट जिसके कारण द हिस्टोरिकल प्लेसेस लॉस देयर वैल्यू एंड द एटमॉस्फेयर ऑल्सो बी अफेक्टेड इन अ डिस्ट्रक्टिव वे। डिस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव का पहले मतलब क्या होता है ये बताता हूँ। अगर कोई भी डेवलपमेंट या फिर कुछ भी हो रहा हो, डेवलपमेंट ही लाएंगे, अगर कोई भी डेवलपमेंट हो रही है या फिर कोई ऐसा फिनोमिना है जो जहाँ चेंजेस हो रहे हैं, तो वो या तो पॉजिटिव वे में होंगे या फिर नेगेटिव वे में होंगे। तो ये नेगेटिव वे के लिए हम डिस्ट्रक्टिव का यूज़ करते हैं और हम कंस्ट्रक्टिव का यूज़ करते हैं पॉजिटिव वे में। ओके, उसके बाद अब यहाँ हमने अपना आइडिया दे दिया, तो उसके बाद अब पूरे को कंक्लूड भी करना पड़ेगा, तो हम देयरफॉर से कंक्लूड करेंगे। देयरफॉर का मतलब होता है एज अ रिजल्ट सिटीजन्स फेस अ लॉट ऑफ इश्यूज टू सर्वाइव देयर, जिसके कारण जो सिटीजन्स हैं वहाँ मतलब कि सर्वाइव करने में बहुत से इश्यूज उनको फेस करने पड़ते हैं। तो ये हमारा थर्ड पॉइंट है। आप बताना कमेंट में आपको ये आइडियाज़ कैसे लगे और आइडियाज़ किस तरह से हम यूज़ कर सकते हो। आगे और भी हैं, पूरे 10 एग्जाम्पल्स इस पूरी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और 10 एग्जाम्पल्स हम अनदर 9 वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। जैसे आपको प्रीवियसली मैंने बताया कि 10 वीडियोज़ होंगी इस पूरी सीरीज़ में और ये सभी एग्जाम्पल्स के ऊपर ही बेस होंगी। जितनी जल्दी से जल्दी मैं कर सकता हूँ उतनी जल्दी अपलोड करूँगा, क्योंकि ये पूरा 1 मंथ मुझे इन्हीं 100 एग्जाम्पल्स में लगा है और आपको देख भी सकते हो 1 मंथ लाजमी भी था इन सभी एग्जाम्पल्स को बनाने के लिए। तो नेक्स्ट पे चलते हैं, फोर्थ एग्जाम्पल देखते हैं। तो फोर्थ एग्जाम्पल में द प्रॉम्प्ट रेमेडीज कैन बी टेकन इज डैट। तो पहले हमने प्रॉब्लम्स ही डिस्कस करी थी, आई थिंक सो, है ना, हमने आइडियाज़ देखे थे और अब हम क्या करेंगे, अब हम सोल्यूशन देखेंगे। आपको सिर्फ सेंटेंस फॉर्मेशन पे फोकस करना है फिलहाल तो, लेकिन साथ साथ वर्ड ऐसे हैं जो आप प्लीज़ अपने नोटबुक या फिर जो भी राइटिंग की नोटबुक आप बना रहे हो उस पर नोट डाउन करते रहिए। मैं साथ साथ आपको मीनिंग भी बता रहा हूँ उनका। द प्रॉम्प्ट रेमेडीज का मतलब होता है सोल्यूशन, प्रॉम्प्ट का मतलब होता है इमीडिएट सोल्यूशन। ओके, इमीडिएट, प्रॉम्प्ट इमीडिएट। द इमीडिएट सोल्यूशन कैन बी टेकन, लिया जा सकता है बाय द गवर्नमेंट, बाय द अथॉरिटी, बाय द सिटीजन्स, बाय द पीपल। ओके, किसी के द्वारा भी लिया जा सकता है। तो ये हमारा किस में काउंट होगा, पैसिव में। पैसिव एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस काउंट करती है। ओके, द प्रॉम्प्ट रेमेडीज कैन बी टेकन इज डैट इवन इफ का यूज दोबारा हो गया ना, आपको बताया था कि इवन इफ कहाँ लगेगा हमारा, जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में यूज होगा। ओके, इवन इफ अगर अथॉरिटीज एनफोर्स और इस्टेब्लिश सम ग्राउंड रूल्स एंड रेगुलेशंस, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन आपको ये पढ़ के थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा कि लास्ट जो हमारा आइडिया था उसमें भी हमने ये लाइन यूज़ करी थी, है ना। तो आप कर सकते हो लाइक जब आप अपना टास्क करोगे तो उसमें तो जो एग्ज़ाम में टास्क करोगे तो उसमें तो एक ही टास्क करोगे ना, तो आप मल्टीपल सैम्पल आंसर्स तो वहाँ करके नहीं आने के कि सैम्पल 2-3 राइटिंग टास्क किए, तो आप अपने लाइन रिपीट कर सकते हो। ओके, तो ये इन्हीं लाइन का यूज़ करना होप सो हो सके तो, क्योंकि आपको एंड लास्ट अल्टीमेटली एक ही टास्क लिखना है, वो अपने एग्जाम में लिखना है। तो द प्रॉम्प्ट रेमेडीज कैन बी टेकन इज डैट इवन इफ, अगर कि एक सोल्यूशन इमीडिएट लिया जा सकता है कि अगर अथॉरिटी इन्फोर्स और इस्टेब्लिश सम ग्राउंड रूल, अगर ग्राउंड रूल बना दे एंड रेगुलेशंस बना दे विच शुड बी मैंडेटरी, जो मैंडेटरी हो किन के लिए, फॉर विजिटर्स के लिए, टू अवेयर बिफोर विजिटिंग एनी हिस्टोरिकल साइट। लाइक हमने पीछे एग्जाम्पल डिस्कस किया
वेंडलिज्म। तो वेंडलिज्म किसके कारण हो रहा था? टूरिज्म के कारण। सोल्यूशन बनाया, तो सोल्यूशन ये हो सकता है कि अथॉरिटीज़ होगी, जहाँ उनकी अथॉरिटीज़ होगी। एग्जांपल देता हूँ, एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग ताजमहल का। ओके, तो ताजमहल है, जैसे कि ताजमहल में बहुत से विजिटर आते होंगे, तो वहाँ वेस्ट भी बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाता होगा, पोल्यूटेड होता होगा। तो वेंडलिज्म वहाँ का एग्जाम्पल है कि वेंडलिज्म क्रिएट होता है अल्टीमेटली। तो वेंडलिज्म क्रिएट होता है, तो वेंडलिज्म को किस तरह से हम ओवरकम कर सकते हैं? हम कैसे कर सकते हैं? अथॉरिटीज इन्फोर्स द एस्टेब्लिश सम रूल्स, अगर कर दे, इस्टेब्लिश कर दे, विच शुड बी मैंडेटरी, जो विजिटर्स के लिए मैंडेटरी हो, जो भी ताजमहल घूमने जा रहा है, टू अवेयर बिफोर विजिटिंग, कि विजिटिंग करने से पहले उनके बारे में पता होना चाहिए एनी हिस्टोरिकल साइट, किसी भी हिस्टोरिक साइट को। ओके, इस तरह से मैंने अपना फोर्थ एग्जाम्पल दिया, और आप देख सकते हो इवन इफ लगा है या फिर इवन इफ या एंड भी लगा है, तो ये क्या है? कॉम्प्लेक्स, एंड दिस वन इज कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ओके, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। विच भी लगा है, विच भी आप यूज कर सकते हो रेलेवेंट प्रोनाउन के रूप में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा फिफ्थ एग्जाम्पल। होप सो ये 4 एग्जाम्पल तक आप पूरे अवेयर हो चुके होंगे कि एग्जाम्पल्स हम किस तरह से बना सकते हैं। ओके, फिफ्थ एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। अनदर प्रोवोकिंग सोल्यूशन इज डैट, अनदर प्रोवोकिंग सोल्यूशन इज डैट। आपको कुछ लगा कि जैसे कि हमने फर्स्ट में यूज किया, फर्स्ट एग्जांपल देते हुए या फिर आइडिया देते हुए यूज किया, द कार्डिनल पॉइंट टू बी कंसीडर इज दैट नाउ वी आर टर्निंग टू आवर सेकंड आइडिया, देन वी यूज another provoking solution is that authorities should enacting या enforcing some fine to those individuals who damage the value of any historical property। अब आइडियाज़ के ऊपर मत ही जाओ तो बेटर रहेगा, क्योंकि इस वीडियो में हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर की तरफ फोकस कर रहे हैं। तो इसमें ये भी बताया मैंने आपको कि सेकंड आइडिया किस तरह से दे सकते हो। ये फर्स्ट आइडिया, ये सेकंड आइडिया। ओके, इन ये जो लाइन छोड़ी है बीच में एम्प्टी, ये बिल्कुल नहीं छोड़नी है। अगर आप एक ही बीपी बनाना चाहते हो, ये सिर्फ और सिर्फ सेंटेंस फॉर्मेशन को डिवाइड करने के लिए आपको एक बार दिखाया है मैंने। आगे देखेंगे भी, पूरा बीपी भी बनाएंगे, पूरा 10 लाइंस का बीपी भी होगा, वो भी देखेंगे किस तरह से बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे फिफ्थ से। अनदर प्रोवोकिंग सोल्यूशन, ये आई थिंक सो हो चुका है। अनदर प्रोवोकिंग सोल्यूशन, ये फॉर सेकंड आइडिया। सिक्स्थ पे चलते हैं, टू एग्जाम्पलीफाई से अब आप समझ रहे होंगे कि टू एग्जाम्पलीफाई का मतलब हमारे पास क्या होता है। टू एग्जाम्पलीफाई का मीनिंग ही हमारे पास एग्जाम्पल देना है। तो ये पूरा एक बीपी होगा, पूरा एक बीपी होगा जो इस तरह से डिवाइड है कि ये दिस वन इज अ फर्स्ट आइडिया, दिस वन इज अ सेकंड आइडिया। नाउ आई एम गिविंग अ एग्जाम्पल ऑन माई टेक्स्ट टू शो आवर फ्लेक्सिबिलिटी इन राइटिंग टास्क 2। ओके, टू एग्जाम्पलीफाई एग्जाम्पल हम किस तरह से देख सकते हो? 2 तरह से आप एग्जाम्पल दे सकते हो, और 2 ही आपके पास बॉडी पैराग्राफ होंगे, तो दोनों में एक एक एग्जाम्पल जरूर दे सकते हो। द फर्स्ट एग्जाम्पल ओनली बेस्ड ऑन दैट टू एग्जाम्पलीफाई। अ रिसर्च ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी स्टेटेड दैट इंडिया वॉज इन लाइमलाइट में था इंडिया इन 2010 में। ड्यू टू किसके कारण? ड्यू टू इट्स ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स में उसने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की थी। लाइक वन ऑफ द वंडर्स, ताजमहल पर। ओके, तो आप देख सकते हो कि किस तरह से हमने अपना एग्जाम्पल दिया। अब आपको क्या पता कि 2010 में उसने इन्वेस्टमेंट की थी, वो लाइमलाइट में था या नहीं, मुझे भी नहीं पता था या नहीं। मैंने सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल यूज़ किया तो ड्राइव माय फर्स्ट एंड सेकंड आइडिया, कि कोई मेरे फर्स्ट और सेकंड आइडिया पर ब्लेम ना पा सके कि वो गलत हैं या फिर आपने किस तरह से ये सब बोल दिया। पहली बात तो राइटिंग टास्क 2 में या फिर पूरे आइल्स में ही ऐसा बिल्कुल भी कहीं नहीं लिख रखा कि आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर देना है। ओके, वो सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज एबिलिटी है कि आप किस तरह से अपना आंसर लिखते हो और सेंटेंस फॉर्मेशन करते हो। तो सेंटेंस फॉर्मेशन में टू एग्जाम्पलीफाई और रिसर्च ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ये हमारे पास फर्स्ट वे और सेकंड वे आपको जल्दी ही बताऊंगा आने वाली वीडियोस में या फिर इसी वीडियो में। ओके, तो इस तरह से एग्जाम्पल दे सकते हो आप। 10 बार पढ़िए, 12 बार पढ़िए। अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो आप डीएम कीजिए इंस्टाग्राम पर, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। ओके, 7th की तरफ चलते हैं। तो 7th हमारे पास क्या हो सकता है? तो 7th है ट्रैवलिंग गिव्स द अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर न्यू मिस्टीरियस लाइफ। ये भी हमारे पास एक आइडिया हो गया। ट्रैवलिंग क्या करती है? ट्रैवलिंग गिव द अपॉर्चुनिटी, हमें ऑप्शंस देती है, अपॉर्चुनिटी देती है टू एक्सप्लोर न्यू मिस्टीरियस लाइफ, विच प्रेजेंस इन द वर्ल्ड अलोंग विद ह्यूमन के साथ साथ जो एग्जिस्ट करती हैं इस वर्ल्ड में। ओके,
एंड ऑल्सो गिव चांस टू गेट फैमिलियर विद वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स, और साथ में चांस भी देती है कि हम फैमिलियर हो सके उनके एक आशियाने में, उनके एक हैबिटेट में, उनके साथ फैमिलियर हो सकें वाइल्ड लाइफ के। ओके, तो ज़्यादा ही हिंदी होगी आज इस वीडियो में, सॉरी फॉर डैट। लेकिन 7th आपको होप सो क्लियर हुआ होगा कि किस तरह से अपना आइडिया दे सकते हैं। ये BP 1 के 2 के, जिसमें भी दोनों सेम ही आई थिंक सो, दोनों के एक बॉडी में ही कंक्लूड होना पड़ता है, तो दोनों में हम कैसे भी आइडिया यूज़ कर सकते हैं। अब हम 8th अपने आइडियाज़ पे चलते हैं, वो पूरा हमारा मतलब कि एक BP किस तरह से शुरू होता है हम उसके ऊपर बात करेंगे। लाइक देयर आर लॉट ऑफ फिस्ट, फिस्ट का मतलब हमारे पास होता है कि पहलू, इसके बहुत से पहलू हैं, लॉट ऑफ फिस्ट, बहुत से पहलू हैं, किसके हमें नहीं पता। तो यहाँ अगर आप यहाँ तक छोड़ दोगे तो एग्जामिनर सिर्फ और सिर्फ यहाँ क्वेश्चन मार्क ही देगा हमको। तो क्वेश्चन मार्क हमें नहीं चाहिए। क्वेश्चन मार्क वो क्यों देता है? यूजली तो क्वेश्चन मार्क देगा कि यहाँ हमें क्लियर नहीं हो रहा। ओके, दे आर लॉट ऑफ फिस्ट, किसके फिस्ट? तो हम पूरा सेंटेंस करते हैं बिहाइंड द नोशन। अब बिहाइंड द नोशन के बाद भी वो हमें क्वेश्चन मार्क देगा। तो नोशन, कौन सी नोशन की स्टेटमेंट कहते हैं नोशन को? कौन सी नोशन? हमें नोशन नहीं पता, प्लीज टेल मी द नोशन। ओके, अगर यहाँ तक छोड़ के अपना आइडिया शुरू कर देते हैं तो फिर हम क्या बोल सकते हैं, पूरा कंप्लीट कर सकते हैं सेंटेंस। ओके, कैसे? नोशन डैट वाई आर इंडिविजुअल्स इग्नोरिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स। तो ये हमारी क्या होगी? टॉपिक रिलेटेड स्टेटमेंट, टॉपिक रिलेटेड स्टेटमेंट होगी। तो टॉपिक, जो भी हमारा टॉपिक है, जो भी हमारी स्टेटमेंट है, ओके, रिलेटेड कि आप अपने BP 1 में बोलना क्या चाहते हो। ओके, बोलना क्या चाहते हो, तो टॉपिक रिलेटेड स्टेटमेंट तो ये पूरी कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट है ही है। ओके, ये आपका कॉम्प्लेक्स में काउंट हो गया। क्यों कॉम्प्लेक्स में काउंट होगा? क्वेश्चन। ओके, तो क्वेश्चन ये कॉम्प्लेक्स में क्यों काउंट होगा? क्योंकि इसमें हमने वाई का यूज़ किया है। वाई हमारा रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं, जो हम अगर किसी भी सेंटेंस में यूज़ करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस काउंट होगा। या आप इंटेरोगेटिव यूज़ कर रहे हो, ये मैटर नहीं करता, आइदर इट इज़ इंटेरोगेटिव और यूज्ड इन अ सिंपल सेंटेंस। ओके, तो दे आर lot of is behind the notion that why are individuals ignoring the importance of historical buildings। ओके, तो यहाँ तक हमारी टॉपिक रिलेटेड स्टेटमेंट है, और आगे आगे वीडियोस में देखेंगे इसी तरह की टॉपिक रिलेटेड स्टेटमेंट्स देखेंगे, और होप्स ये पूरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। ओके, अब यहाँ से हम अपना आइडिया कंटिन्यू करेंगे। द कार्डिनल पॉइंट टू बी कंसीडर इज डैट, लास्ट एग्जांपल्स में हमने देखा कि यह फर्स्ट आइडिया के लिए हमने ये पॉइंट्स यूज करे। द कार्डिनल पॉइंट टू बी कंसीडर इज डैट, अब हमारा आइडिया यूज होगा। तो आइडिया हमारा ये है, तो मिलियन ऑफ पीपल हैव बिकम फैमिलियर विद हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, कि बहुत से लोग फैमिलियर हो चुके हैं हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स में, सिचुएटेड इन देयर रेजिडेंटल एरियाज और सराउंडिंग दैम। ओके, जो उनके रेजिडेंटल एरियाज में पड़ती है। लाइक अब ताजमहल है, दोबारा एक बार एग्जांपल लूँगा ताजमहल का। अब ताजमहल है, जो आगरा के जो पर्सन सिटीजन्स हैं, आगरा जहाँ सिचुएटेड है ताजमहल, वहाँ अगर आगरा में मतलब के सिटीजन्स हैं, वो ज़्यादा इंटरेस्ट शो नहीं करते अब ताजमहल की तरफ। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा फेमिलियर हो चुके हैं हिस्टोरिकल बिल्डिंग से, जो क्योंकि उसके रेजिडेंटल एरिया में ही पड़ती है। ड्यू टू डैट दे लॉस्ट देयर इंटरेस्ट टुवार्ड देम, जिसके कारण वो अपना इंटरेस्ट खो चुके हैं। तो ये हमारा फर्स्ट है। ओके, फर्स्ट ये, इसके साथ ही हम बोल सकते हैं कि अनदर प्रोवोकिंग फैक्टर, मैं 9th की बात कर रहा हूँ। यस, ऑफ कोर्स 9th में मैंने इसको ही ड्राइव किया है। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि मैं सेकंड आइडिया ना दूं, मैं फर्स्ट में ही सम अप करूं, कि फर्स्ट में ही करूं, तो उसके बाद यहाँ आप मोर ओवर लगा सकते हो। मोर ओवर नाउ हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स फेल टू अट्रैक्ट द लोकल पीपल ड्यू टू द लैक ऑफ प्रॉपर डिजाइन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेकोरेशन के कारण। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? कि अब सबसे पहला मैंने आइडिया दिया, अब ध्यान से सुनना। राइटिंग टास्क 2 में ना BP 1 जब भी आप लिखो या BP 2 आप जब भी लिखो, तो बिल्कुल आप एक सीक्वेंस में चलना। तो सबसे पहले सीक्वेंस क्या है? टॉपिक रिलेटेड स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। टॉपिक रिलेटेड स्टेटमेंट हमारी शो क्या करेगी कि हम BP 1 में क्या कर रहे हैं, तो BP 1 या BP 2 में हम आगे क्या लिखने वाले हैं। तो आगे क्या लिखने वाले हैं? हम अपना आइडियाज़ देने वाले हैं। तो आइडियाज़ दोगे जब आप, तो सबसे पहले यूज़ करोगे एक आइडिया की स्टेटमेंट, द इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी कंसिडर या इंपॉर्टेंट आइडिया इज डैट। फिर आप अपना एग्जाम्पल दोगे।
फिर आइडिया दोगे, सॉरी आइडिया के बाद आप एग्जाम्पल ड्राइव करोगे। तो इस सीक्वेंस में पूरा चलना कि सबसे पहले टॉपिक रिलेटेड स्टेटमेंट जो आपकी बताएगी कि वाई आर इंडिविजुअल्स इग्नोरिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्टोरिकल बिल्डिंग, कि हिस्टोरिकल बिल्डिंग की अपनी इंपॉर्टेंस क्यों खो रहे हैं, कि इंडिविजुअल्स क्यों उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे, वो किस लिए ध्यान नहीं दे रहे। फर्स्ट आइडिया देखो कि फैमिलियर हो चुके हैं इसलिए ध्यान नहीं दे रहे। अब सेकंड आइडिया मेरा देखो कि अनदर पॉइंट फैक्टर इज दैट न्यू हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स फेल टू अट्रैक्ट द लोकल पीपल। अब जो सेकंड आइडिया है मेरा वो भी अच्छी तरह से किसको फॉलो कर रहा है, मेरी टॉपिक रिलेटेड स्टेटमेंट को फॉलो कर रहा है। तो आपको अपने सेंटेंस फॉर्मेशन में सबसे पहले बॉडी पैराग्राफ में ये देखना है कि आपके जो दो आइडिया हैं वो आपकी टॉपिक रिलेटेड स्टेटमेंट को फॉलो कर रहे हैं या नहीं। अगर नहीं कर रहे हैं तो वो इरेलीवेंट होगा, अगर फॉलो कर रहे हैं तो वो ऑफ कोर्स वो 100% करेक्ट होगा कि आपके आइडियाज आर वैलिड पॉइंट। ओके, वैलिड पॉइंट्स हैं। अब आपको मैंने एक बार बताया कि आप एक तरह से एग्जांपल दे सकते हो। एग्जांपल के लिए मैंने क्या कहा आपको, टू एग्जाम्पलीफाई और रिसर्च ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का यूज कर सकते हो। लेकिन मैंने आपको यह भी बताया था कि आप दो तरह से एग्जाम्पल से दे सकते हो। दो तरह से किस तरह से दोगे, तो एक तो यही है हमारे पास रिसर्च ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, और सेकंड हम दे सकते हैं सर्वे के तौर पर। सर्वे के तौर पर कैसे, लाइक अकॉर्डिंग टू अ सर्वे। ओके, टू एग्जाम्पलीफाई लिख सकते हो, या फॉर एग्जाम्पल अकॉर्डिंग टू अ सर्वे इट कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट अथॉरिटीज डू नॉट वर्क ऑन द हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, कि इट कैन बी ऑब्जर्व दैट, ये ऑब्जर्व किया जा सकता है फ्रॉम दिस सर्वे दैट अथॉरिटीज डू नॉट वर्क ऑन द हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, कि वो बिल्डिंग्स पे वर्क नहीं कर रही अथॉरिटीज़, बिल्डिंग्स मेंटेनेंस पर वर्क नहीं कर रही, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी एनुअली बेसिस पे, मतलब कि ईयरली बेसिस पे। दैट इज़ वाई लोकल पीपल गेट ओल्ड डिज़ाइंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स। ओके, इसलिए वो बोर हो चुके हैं। ओके, कि और ओल्ड डिज़ाइन इंफ्रास्ट्रक्चर देख कर। अब एक चीज़ बताओ मुझे, अगर आगरा में कोई रहता है, ओके, तो उसके पास ही ताजमहल है, तो वो यार बार बार क्यों जाएगा। अगर कोई रिलेटिव उसके घर आए तो चलो कभी कभार चले गए, ईयरली चले गए, ठीक है ना, तो वो बोर्ड हो जाएगा किसी ना किसी दिन कि यार ज़्यादा, मतलब कि कहीं और जाना पसंद करेगा। ओके, अकॉर्डिंग टू सर्वे, इस सर्वे को मैंने पाया है। और अगर आप मतलब कि सर्वे कुछ भी पा सकते हो अगर आपको लगे, लेकिन रेलेवेंट होना चाहिए। आप रेलेवेंट सर्वे किस तरह से पाओगे, तो रेलेवेंट सर्वे के लिए आपको बताऊं तो जो आपका फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट होगा उससे ही रिलेटेड एक सर्वे पा सकते हो जो आपकी बात को प्रूव करे। प्रूव, हम अपना एग्जाम्पल देते क्यों हैं, अपने पॉइंट्स को प्रूव करने के लिए। तो आपको अपने जो भी आइडियाज़ हैं उसको प्रूव करने के लिए एक एग्जाम्पल देना पड़ेगा। एग्जाम्पल अकॉर्डिंग टू सर्वे हो सकता है या फिर एक रिसर्च हो सकती है। वो आपके जो एग्जाम्पल हैं उसको मतलब कि एविडेंस होगा आपके लिए कि वो प्रूव करेगा आपके आइडियाज़ को। आइडियाज़ मेरे करेक्ट हैं क्योंकि मैंने एक सर्वे में ये पढ़े हैं, सिंपली बात। ओके, तो ये 10 जो सेंटेंस फॉर्मेशन है, अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में प्रॉब्लम अपने जरूर शेयर करना। और मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि अब तक मैंने 1 मंथ जितना भी स्पेंड किया है इन सभी 100 क्वेश्चंस में, क्योंकि आपको पता है कहीं भी आपको इंटरनेट पे कहीं भी कुछ नहीं मिलने वाला, आप चाहे सर्च करके देख सकते हो, क्योंकि ये सभी खुद 1 मंथ का वर्क है इस प्रोजेक्ट पे 10 वीडियोस में। और 10 वीडियोस जल्दी लेके आने की कोशिश करूँगा। मुझे पता है आप सबके एग्ज़ाम भी बहुत ज़्यादा नियर आ रहे हैं, तो अगर एग्ज़ाम के लिए करना चाहते हैं तो मैं उसी कारण से वैसे तो बहुत जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूँगा। लेकिन आपको पता है कि किस तरह से हैक हो चुका था चैनल, मैं बार बार आपको बताना नहीं चाहता, क्योंकि नेक्स्ट चैनल है उसमें सब कुछ मेंशन करूंगा कि किस तरह से अगर किसी भाई का हैक हो जाता है तो रिकवर किस तरह से कर सकते हैं। तो किसी को सेकंड चैनल में इंटरेस्ट है तो यू कैन गो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड दिस वन ऑल्सो। हमारे 25K सब्सक्राइबर्स क्रॉस हो चुके हैं और 30K आई थिंक सो इस वीडियो से हो जाने चाहिए। मैं क्वालिटी कंटेंट पे फोकस करूंगा। अगर मुझे एक वीडियो के लिए 2 मंथ भी लगें, एक सीरीज़ के लिए 2 मंथ भी लगें, तो मैं क्वालिटी कंटेंट के साथ जाऊँगा, क्योंकि मेरे पास बहुत सी ऐसी वीडियोज़ थी जो 10 मिनट्स की थी, रीडिंग के ऊपर भी थी, लिसनिंग के ऊपर भी थी, लेकिन मुझे उनमें इंटरेस्ट नहीं था कि वो क्वालिटी कंटेंट है, क्योंकि आपको इजीली मिल सकता है। ओके, जो आपको इजीली मिल सके कंटेंट यूट्यूब पे, तो वो मैं चाहता नहीं कि मैं भी इस चैनल पे उन्हीं की तरह पाऊँ, लाइक टू प्रिडिक्ट द एग्ज़ाम। ओके, लाइक मैं देखता हूँ कि कहीं आइल्स चैनल ऐसे हैं, बहुत से आइल्स चैनल ऐसे हैं जो प्रिडिक्शन वीडियोस पाते हैं कि अगले प्रिडिक्शन क्या होगी एग्ज़ाम की, लेकिन मैं उस पर मतलब बिल्कुल बिलीव नहीं करता। अगर अर्निंग होगी तो ठीक है, अगर नहीं होगी तो भी मैं चाहता हूँ कि क्वालिटी कंटेंट के साथ हो। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा जो भी आपके आइल्स एस्पिरेंट्स हैं और जो
फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस फॉर्मेशन में। होप सो ये वीडियो आपके लिए बॉम्ब होगी एकदम दिवाली की तरह। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलते हैं आपके साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग दिस चैनल एंड प्लीज़ लाइक this video and subscribe this channel. Thank you very much for watching this video with me.